एक लेडी को सब कुछ देखना पड़ता है, घर भी संभालना पड़ता है और बाकी काम भी करने पड़ते हैं, पैसे भी कमाने पड़ेंगे। राम राम जी मेरी सारी बहनों ने, मेरे भाइयों ने। और कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आपके बाल बच्चे भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों के कमेंट के जवाब देने आई हूँ। आप लोगों के डेली बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आती हूँ और जिनके मैं कमेंट के जवाब नहीं दे पाती तो प्लीज़ आप बुरा मत माना करो। देखो सब बहुत सारे कमेंट आते हैं तो कोशिश तो करती हूँ मैं सबके कमेंट के जवाब दिया करूँगी हर एक ब्लॉग में, पर इतना नहीं हो पाता है कि बच्चे भी संभालने पड़ते हैं जाके। तो आज सबसे पहला कमेंट है सुमित्रा दीदी का। कहावत है 12 साल में कुरुड़ी के भाग्य जाग जाते हैं, तेरे भी कभी जागेंगे। तू बिल्कुल हिम्मत मत आना, बच्चों को जन्म दिया है, इनका पालन पोषण अच्छे से करना। तो सही बात है, कभी ना कभी तो मेरे भाग्य भी जागेंगे। ऐसे सबके मेरे जीवन में भी मतलब अंधेरा ही थोड़ी रहेगा, एक ना एक दिन तो उजाला आएगा। और अपने बच्चों को, सही बात, मैंने जन्म दिया तो अब मुझे तो अपने बच्चों का पालन पोषण करना ही होगा। मेरे सिवा इनका है ही कौन, और इनके सिवा मेरा है और मेरा भी तो कोई नहीं है। तो मैं अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान रखूँगी, आप लोग टेंशन मत करो, मुझे भी अपने बच्चों की बहुत टेंशन है। दूसरा कमेंट है सुजाता का। प्रिया, ससुराल में ही रहना, आप एक संस्कारी बेटी हैं, अपने बच्चों को अच्छे से परवरिश करना। तो दीदी मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं अपने दादी को और मम्मी को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी और अपने बच्चों को अच्छे से परवरिश करूंगी, क्योंकि मुझे भी अब अपने बच्चों की ज़्यादा टेंशन है। मैंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बहुत आगे पहुंचाना है। तीसरा कमेंट है, प्रिया बेटा तुम ऐसे कुछ मत सोचो, तुम एक संस्कारी बेटी हो, तुम स्ट्रॉन्ग बनी रहना, तुम्हारे साथ दो तुम्हारे अनमोल रतन है। तो दीदी मैं स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रही हूँ, पर मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी दादी है, उनको जब देखती हूँ ना मैं बिल्कुल टूट जाती हूँ कि मेरे पति ने ये क्या कर दिया। हमारे साथ इतनी हंसती खेलती फैमिली थी और हमारे को बिल्कुल ही बिखर के छोड़ के चले गए यहाँ। तो अपने बच्चों को तो पालना भी पड़ेगा और घर को भी संभालना ही पड़ेगा और सारे काम भी करने पड़ेंगे। सोनिया का कमेंट है, बेबे मैं आपके ब्लॉग बहुत जीत नैन के और ब्लॉग जब हमने उन पे वीडियो बनाई थी तब से वो हमारे ब्लॉग्स देखते हैं और मुझे आपके ब्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं। आप प्लीज़ हिम्मत बनाए रखो, रोना मत, आप रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हो। तो हिम्मत तो देखो रखनी पड़ती है, एक लेडी को सब कुछ देखना पड़ता है, घर भी संभालना पड़ता है और बाकी काम भी करने पड़ते हैं, पैसे भी कमाने पड़ेंगे, अपने बच्चों को स्कूल में भी पढ़ाना पड़ेगा। तो मैं यही कोशिश करती हूँ, अब मैं अपने बच्चों के सामने बिल्कुल नहीं रहूँगी। अगर मैं रहूँगी तो मेरे बच्चे मेरे को देख के फिर क्या सीखेंगे। और बिमला जोशी का कमेंट है, कुछ भी बकवास करती है, ये बहुत घटिया औरत होती है, कैसे कैसे लोग हैं, वैसे भी सब औरत एक जैसी नहीं होती है। सही बात है, सब औरत एक जैसी नहीं होती है। कुछ लोग कमेंट कर देती है कि तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हारे पति तुम्हें छोड़ के चले गए, पर मैं बिल्कुल अड़ के रहूँगी यहाँ पे, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, ये मेरा घर है। तो आप लोगों ने भी सुना होगा, ससुराल से तो सिर्फ अर्थ ही उड़ती है, विदाई माँ पियर से होती है और अर्थी ससुराल से उठती है। तो मैं यही रहूँगी, यही मेरा घर है, यही से मेरा मरना जीना सब कुछ यही से। मैं अपने बच्चों को अच्छे से पालन पोषण करूँगी अपने बच्चों का। लास्ट कमेंट है गीता का, कोई बात नहीं बेटा, जो सामान देते हैं उन्हें प्यार से रख लिया करो, ये भी आपका परिवार है, आपके बच्चों के लिए देते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है इसीलिए सारी चीज़ें जो ज़रूरत की है वही दिया है, पर आप टेंशन मत लो। तो देखो आप लोग जिन भाइयों ने सामान दिया है, देखो हमें सामान की तो बहुत ज़रूरत थी, पर मुझे अच्छा नहीं लगता है मैं आप लोगों से सामान लूँ, ऐसे किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ, मैं अपने काम खुद करना चाहती हूँ। देखो आप लोगों को हमारी टेंशन है, आप लोग भी हमसे प्यार करते हो, पर ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो आगे से प्लीज़ कोई सामान ना दे, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, ना मेरे परिवार को अच्छा लगता है। हम धीरे धीरे खुद ही कर लेंगे, पर आप लोग बस अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही करते रहिए। सामान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई किसी के ऊपर बोझ बनना, आपका भी परिवार है, आपके भी बच्चे हैं, तो अपना परिवार संभालना भी आज की डेट में महंगाई में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दूसरों को भी मेरी हेल्प की आपने, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर प्लीज़ आगे से मैंने कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपना प्यार देते रहिए। जब आप लोग कमेंट करते हो तो मैं आप लोग के हर डेली कमेंट पढ़ती हूँ, तो मुझे सुकून मिलता है, थोड़ा हौसला मिलता है। तो आप लोग ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए। राम राम मेरी बहनों।